अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। आज हम आपको बताएंगे मज़ेदार और आसानी से तैयार होने वाली लेयर बिरयानी यानी तय वाली बिरयानी। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमें इसके लिए चाहिए होंगे, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। ये हमने ली हैं 3 पाव चावल और 3 पाव ही चिकन है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए होंगे, जो मैंने इस तरह से काट लिए, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी हरी मिर्च 3 से 4 अदद। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसके बाद पुदीना चाहिए होगा हमें। उसके बाद धनिया, और जो हमें मसाले इसके लिए इस्तेमाल करने होंगे वो होगा 1 टेबल स्पून नमक। उसके बाद ज़ीरा चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसके बाद काली मिर्च हाफ टेबल स्पून हमें चाहिए होगा। इसके लिए गरम मसाला 1 टेबल स्पून। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून। इसके बाद जो खड़े मसाले हैं उनमें हमें क्या चाहिए होगा, काली मिर्च चाहिए होगी साबुत। उसके बाद लौंग चाहिए होंगे। इसके बाद बड़ी इलायची चाहिए होगी और दालचीनी होगी। इसके अलावा जो हमें चावलों के लिए चाहिए होंगी चीज़ें वो होंगी, बड़ी इलायची होगी, दालचीनी होगी, सब्ज़ इलायची होगी और लौंग होंगे। अच्छा व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे, अब हम इसकी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक डेचकी में पानी लिया है, यानी कि जितने हमारे चावल हैं उससे डबल पानी लिया और फ्लेम को बिल्कुल फ्लेम ऑन कर दी है। अभी इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, और इसमें थोड़े से जाएंगे खड़े मसाले जैसे कि बादियान का फूल। इसके बाद जाएगी 1 बड़ी इलायची, 2 जाएंगी सब्ज़ इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़े से लौंग इसमें जाएंगे। अब ये चीज़ें डाल के भी इसको हम करने के लिए रख देंगे, चावलों के बॉइलिंग के लिए। अच्छा व्यूवर्स, दूसरी तरफ हमने पतीली फ्लेम के ऑन करके इस पर रखी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याली घी। ऑयल भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास घी अवेलेबल है तो मैं घी लूँगी। अब इसमें ये थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे घी में। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अब बिल्कुल हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। इसको लो नहीं करना, वरना प्याज गल तो जाएगा लेकिन अच्छे से ये जिस तरह हम चाहते हैं वैसे नहीं होगा। इसको गोल्डन ब्राउन करना है हमने। बाज़ लोगों को तय वाली बिरयानी में बघार जो प्याज का होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम वो भी लगाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे, ताकि जब हम इसकी लेयर्स बनाएं तो उसके ऊपर इसको लगा सकें। इस तरह से थोड़ा सा प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत से लोग की शिकायत करते हैं कि जब वो बिरयानी बनाते हैं तो उसमें अदरक और लहसुन की स्मेल आती है। प्याज को ब्राउन होने के बाद जब आप फ़ौरन इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसको भी थोड़ा सा ब्राउन करेंगे हम। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे।
बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो बिरयानी बनाते हैं तो उनके जो चिकन है वो फीका फीका सा रहता है, यानी कि वो नमकीन नहीं होता, बिरयानी बन जाने के बाद भी वो नहीं होता। तो ये एक टिप है कि जब भी आप चिकन फ्राई करें या कुछ भी बनाने लगें तो जब आप उसको फ्राई कर रही हो तो तब उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। इससे ये होगा कि चिकन अंदर तक नमकीन हो जाता है आपका, और आपको ये शिकायत नहीं रहती कि चिकन का वो टेस्ट नहीं आ रहा जो होना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से हम ब्राउन करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी हमारा चावलों का बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। व्यूअर्स, अब हमने इस उबलते हुए पानी में चावल अपने डाल दिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब दूसरी तरफ जो हमने चिकन ब्राउन होने के लिए रखा था, आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। और ये हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी ये भी इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, अब जो हमने बाकी के मसाले रखे थे यानी जो इसको तीखा करने के लिए वो भी हम इसमें अब शामिल कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर, नमक जो बच गया था वो नमक भी इसमें ऐड कर देंगे, जीरा, काली मिर्च और ये गरम मसाला, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप तीखी के साथ थोड़ी खट्टी भी चाहते हैं बिरयानी और इसका फ्लेवर अच्छा करना चाहते हैं, वैसे बहुत से लोग इमली को अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी खट्टी करना चाहें इसको तो ये मैंने थोड़ी सी इमली ली है और आलू बुखारा लिया है। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये मसाला भून रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह से हो रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें जो हमने टमाटर डाले हैं ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल मसाला तैयार है, लेकिन इसका जो चिकन है ना वो अभी थोड़ा कच्चा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। व्यूअर्स, देखें जब चावल इस स्टेज पे आ जाएं, ये देखें इस तरह के चावल हो जाएं तो आपने इसका पानी सारा उतार लेना है, लेकिन जो इसमें खड़ा मसाला हमने डाला था वो वैसे ही रहने देना, उसको नहीं निकालना। और दूसरी तरफ जो हमारा मसाला है यानी कोरमा जो चावलों के लिए तैयार किया है, ये जो हमने पुदीना रखा था और धनिया था इसको आपने शामिल कर देना। धनिया भी इसमें अब ऐड कर देंगे। ये पुदीना और धनिया ख़ास तौर पे तय वाली बिरयानी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसको हम डांप देंगे ताकि ये थोड़ा सा जो इसका फ्लेवर है वो भी इसमें ऐड हो जाए। देखिए व्यूवर्स, हमारा ये जो कोरमा है किस कदर अच्छा तैयार हो गया है। अब हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। ये देखें आप, जब इसका घी इस तरह से निकल जाए तब आपने इसको छोड़ना है। अब हम आपको लेयर लगाना बताएंगे इसकी।
व्यूअर्स ये देखें कि मैंने आपके लिए बिल्कुल पतीली जो है वो खाली कर दिया, लेकिन ये चावलों वाली अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी लेयर्स कैसे लगानी है। सबसे पहले इसमें आपने चावल डालने हैं और इनको थोड़ा सा फैला लेना है इस तरह से। इसके बाद जो हमने प्याज रखा था इसको आपने इस तरह से इसके बाद आप थोड़ा सा मसाला लेंगे और इस तरह से इसको फैला देंगे इस तरह से। अब फिर आप चावल लेंगे, अब फिर इस पे प्याज का बघाड़ लगाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी आप इसको कंसर्न हो तो जितनी आप अच्छी इसकी लेयर लगा सकते हैं उतनी अच्छी लगाएं। अब जो लास्ट पे हमारा प्याज थोड़ा बचा था वो भी इसमें हम डाल देंगे। व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि इसका घी किस कदर इसको अच्छे से मसाला भून चुका है। अब मैंने इसको छोड़ा है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है और बर्तन अच्छे से साफ करना। अब जो बाकी के चावल बचे हुए थे वो अब हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से और पूरे 20 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे। देखिए मैंने जो फूड कलर यूज़ किए हैं वो एक मैंने बिल्कुल पिंक किया है और एक मैंने ग्रीन किया। ज़रूरी नहीं कि आप फूड कलर सिर्फ येलो यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये कलर बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने ये यूज़ किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए चावल भी बिल्कुल खिले खिले हैं हमारे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, देखिए व्यूअर्स ये कितनी ज़बरदस्त है। ज़रूर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अब नई वीडियो के साथ।